मरेगा तमाशा नहीं उड़ाएंगे, हम नहीं उड़ाएंगे। जो भी समाज है जो नेता बनाता है, नेता समाज नहीं बनाता। देखिए हम किसान परिवार से हैं और बनवासी समाज से बावन है और किसान है, तो हम उद्योगपति का बेटा नहीं है। पूर्वी चंपारण में बेतिया में सुनने में आता है कि फलना भूमिहार के हत्या कर दिया, लेकिन मन का चोट के हम रह जाते हैं, वहाँ पे जाकर हम कवर नहीं कर पाते। अब 2000 तक तेल वहाँ पैसे ना है, कैसे जाएंगे? और बात रहा एकता की, हम लोग में एकता पहले था 2005 के पहले, उस चीज को हम लोग बना के नहीं रखे। पहले के पूर्वज घर में देखते होंगे, आपका भाई आपका चचा जो थे लड़ जाते थे, लेकिन शाम में पीने साथ बैठते थे, एक साथ भुंजा खाते थे। लेकिन आज क्या है, फेसबुक पे वो कमेंट कर देंगे तो छेका छेकी हो जाता है, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। और हम लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी, हम लोग कहने से नहीं होगा, इसे सरकार पर सेट करने पड़ा कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं। हम लोग आरक्षण क्यों नहीं दिया? हम लोग बुद्धिजीवी हैं, जरूरत नहीं था। लेकिन वो सब के लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग से ज्यादा बुद्धिजीवी कोई और लोग हो रहा है। हम ही लोग का धन खा रहा है, हम ही लोग का संपत्ति कर रहे हैं। तो अपना समाज में सबसे पहले हम लोग को सुधरना होगा, क्योंकि हम अपने समाज में किसी को नहीं कर सकते कि तुम खराब हो, तुम हमको करें। हम सही रहेंगे अगर हम लोग का समाज हर कोई अपने आप को सुधारने लग जाए तो मेरा समाज सुधर जाएगा। हम चाह रहे हैं कि आप गलत हैं, आप चाह रहे हैं कि हम गलत हैं। डिबेट होते करते ना आप सही हो पा रहे हैं ना हम सही हो पा रहे हैं, दोनों गलत के गलत रह जा रहे हैं। सबसे पहले हम खुद को सुधार लेंगे। अगर हर कोई अपने आप को सुधारने लगेगा तो खुद पे खुद समाज सुधर जाएगा। और हम लोग का समाज जो है बुद्धिजीवी, लेकिन आज का दौर चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम का रह गया है कि भूमिहार एक समाज है। भूमिहार पिंडी का लोटा जो कहा जाता है ना, भूमिहार समाज वो हो गया है, ना कहीं इधर के रहता है ना कहीं उधर के रहता है। 200, 400, 500 रुपया के लिए भूमिहार समाज अपना ईमान को बेच दे रहा है। 200 रुपया के लिए उधर बुला रहा है कि जनसुराज बुला दे रहा है, कभी लोजपा बुला जा रहा है, कभी कोई पार्टी बुला दे रहा है कि आज 200 बाइक ले, आज के लेकर 200 रुपया के लिए चला जा रहा है उसके साथ। तो इससे समाज सलतेगा नहीं। और यहाँ पे बैठ के 10-20 लोग हम लोग बैठ जा रहे हैं एक दिन, और सप्ताह में संडे को बैठ जा रहे हैं। यहाँ पे बताइए कि हर संडे को बैठक होता है, उसके बाद यहाँ बैठक खत्म होने के बाद जाते हैं तो 20 लड़का में से कौन समाज के लिए काम करते हैं? वो एक सप्ताह का ब्यौरा होना चाहिए कि हाँ हम समाज के लिए काम किए हैं। ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं ना। हर संडे आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर अरे कुछ होना चाहिए, कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ मोटिव होना चाहिए कि हाँ एक सप्ताह का मेरा शेड्यूल होना चाहिए ना, कि हाँ मेरा ये काम एक सप्ताह में समाज के लिए हम किए हैं। अरे बोलने के लिए हर कोई बोल देगा आके समाज के लिए 2-4 लाइन, लेकिन उसके लिए करने में बहुत अंतर हो जाता है। तो भैया कोई इस बैठक में कोई विषय भी तो तय होना चाहिए ना। वही ना बोल रहे हैं, समाज को 6 महीने साल भर वही ना बोल रहे हैं कि यहाँ पे हर संडे को आए, बैठे और चल गए, तो उसके बाद क्या समाज के लिए क्या करेंगे? कुछ निर्णय होना चाहिए समाज के। यहाँ पे बड़े भैया जो है जो करेंगे कि हाँ ये मुद्दा होना चाहिए, इस पे काम करेगा समाज। ऐसे तो आएंगे हर संडे आएंगे चले जाएंगे तो क्या फायदा है? बैठेंगे उठेंगे, इसे 10 को लेकर जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। लेकिन समाज के लिए बात कर, यहाँ पे हम 10 मिनट बोल दे, हम चल गए, हम जाके घरे सो जाएंगे, उससे समाज नहीं बदलेगा। और ना समाज ही बदलने के लिए कोई आएगा। हम लोग खुद अपने आप हम लोग समाज को खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई अगर आप आपस में बात करें तो बैठक ही क्यों रखें? घरे रखते इस भैया ना, सबके पास कीमती समय है, समय देना पड़ेगा ना किसी चीज के लिए। तो आज हम लोग जिस विषय को लेकर बैठे हैं कि अपने समाज को एकता को लेकर बार बार बैठते हैं उठते हैं, लेकिन इस पर कभी समाधान नहीं होगा। कभी बात करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कोई बैठक कर रहे हैं लेकिन बैठक का कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। हम भी किसी अन्य संगठन से हैं या और भी लोग हैं जो अलग विभिन्न पार्टी विभिन्न संगठनों में जाकर काम कर रहे हैं। क्या वो अपने लिए काम कर रहे हैं या हमारे लोग कहाँ पीछे हैं और हमारे लोग कहाँ किसी का पैर फिर रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्या आप में से किसी ऐसा हुआ है कि हम मेरे से कोई मेरे ही समाज के लोग हैं वो हमसे आगे बढ़ रहा है हम उसको सपोर्ट करें? ऐसा इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सपोर्ट करेगा वैसे लोगों को।
कोई नहीं होगा, मैं दावे से कर देता हूँ। बैठा करने से नहीं होगा, मीटिंग खेलते रहिए, हलवा मीटिंग होता है, कुछ नहीं होने वाला है। आज अगर आपके समाज के बेटा अगर भाई बढ़ रहा है तो आप ही लोग में से कोई एक होंगे, अरे भाई घरवा है नीचे कर दो। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में देखा, अगर वहाँ भूमिहार समाज को हराने में किसी का हाथ है तो वो भूमिहार समाज का है भाई। आज सीएलसी नामी कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय के, अगर वहाँ हमारे गया का एक ओम राज खड़ा था, अगर उसे हराने में अगर कहीं हाथ था तो हमारे मगध के और मगध के भूमिहारों का हाथ था, तो वहाँ बैठ कर उसके पीठ पीछे उसके साथ रह के उसके पीछे षड्यंत्र कर रहा था। तो वो एक चीज से बचना है, हमें बैठा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें मकसद है कि हमारे समाज को लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर हमारा एक सपोर्ट, एक लाइक, एक कमेंट से आगे उसको बढ़ रहा है तो हम क्यों न करें, हम 1% उसके लिए क्यों न लगाएं। ये नहीं कि भाई अगर गोपाल यहाँ से आगे जा रहा है तो हम इसको पीछे कैसे करें, तो हमारा समाज का नेतृत्व बन जाएगा। ये अगर भावना आ गया भाई तो कोई फायदा नहीं है। अब लाख बयान करे आ जाइए और बात करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। पंचायत मूवी में देखिए ना, है करते रहिए मीटिंग, वही बात होगी, कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमारा सम्राट भाई अगर न्यूज चला रहे हैं तो हमको उसको शेयर करना पड़ेगा। अगर उसमें गौतम अगर वीडियो बना रहा है हमारे समाज के नाम पर तो हमको उसके आकर सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे और कोई उस पर टारगेट ना करे, ये करना पड़ेगा। इसके लिए हमको आगे रहना है। अगर हमारे वजह से हमारे समाज के किसी छात्र या कोई भी अगर कहीं पढ़ रहा है, उसको जगह नहीं मिल पा रहा है, तो उसको उचित स्थान दिलाने का काम हम करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप प्रवीण भैया को बोलिए, इनको बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, आपको संपर्क करना पड़ेगा, आपको जहाँ भी दिक्कत हो। और विशेष क्या बताएं, यही कहेंगे लास्ट में कि आप लोग किसी का पैर न खींचे, उसको साथ दें। भी कसम खाना पड़ेगा। अगर 2 भूमिहार आता है उसमें जो ज्यादा भारी लगता है कि जीतने वाला है उसको दे दीजिए, चाहे वो किसी भी दल का, काहे ना आरजेडी से आ जाए, काहे ना माले से आ जाए, दीजिए, अपना वोट दीजिए तो अपने समाज के कैंडिडेट को दीजिए। यहीं से आप समाज को देना स्टार्ट किया। कमी सबसे पहले तो हमने है। अगर हम सुधार लें कि हम भूमिहार के खिलाफ नहीं लिखेंगे, आज हम सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता है तो लिखेगा किसके खिलाफ, तो अरुण कुमार, किसके खिलाफ अनिल शर्मा, किसके खिलाफ तो राधे मोहन शर्मा, किसके खिलाफ तो इंदु कश्यप। हमारी ताकत कलम में भी और मुंह से लड़ने का भी ताकत भूमिहार से है। यादव और मुसलमान हरजन से लड़ने की ताकत और क्षमता हमें नहीं। हम शेर हैं आपके लिए, अपने परिवार के लिए, बाहर बोलते नहीं निकलता है लोगों को। ये सुधारना पड़ेगा कि अपने लोगों को मदद कीजिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम क्रिटिसाइज मत कीजिए, विरोध मत कीजिए, उसका पैर मत साइलेंट रहिए। हम ठीक है आपको मदद न करें, आपसे हमारी लड़ाई है, हम ना आपको मदद करेंगे, लेकिन आपके विरोधी के साथ मिलकर आपको प्रताड़ित करने का प्रयास न करें। अगर ये हर भूमिहार, हर इंसान सोच ले कि नहीं हम अपने जात वाला का विरोध नहीं करेंगे, मदद न करना है न। सामाजिक फाउंडेशन में उपस्थित सभी युवा साथी एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बैठक आज हमें लगता है कि तीसरी या चौथी बैठक आयोजित की जा रही है और दिन प्रतिदिन संख्या भी हमारी बढ़ती जा रही है। संगठन, ये सामाजिक संगठन, आज इसका उद्देश्य मुख्य रूप से है अपने समाज को संगठित करना और समाज को मजबूत करना। अब उसके लिए समाज के मजबूती के लिए हम कौन सा काम, कैसे हमारा समाज संगठित होगा, कैसे हमारा समाज मजबूत होगा। जैसे चंदन जी ने भी बहुत बढ़िया बात की, गणेश जी ने भी कुछ सजेशन दिया, आपने भी कुछ सजेशन दिया, सभी भैया ने। तो सबसे पहले आप लोग सारे लोग दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि हम किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पे कार्यक्रम नहीं, ये सामाजिक फाउंडेशन है और समाज की ही बात है। हमारे सारे लोग राजनीति है, ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब किताब से अपने अपने दल में जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अनदेखी कोई करे, राजनीतिक तौर पे अगर कोई अनदेखी करने की, राजनीतिक तौर पे हमको अगर कोई या सामाजिक तौर पे हमको कोई प्रताड़ित करने का काम, तब तो फिर हम भाई उसके लिए काम करेंगे। आज जो बहुत सारे लोगों ने बताया कि अभी जो हमारा जातीय जनगणना हुआ उसमें 3% 2.5% हमारी आबादी बताई गई, जबकि हम 5 या 4.5, तो ये घट कैसे गया? तो पहला ये स्थिति और किसी ने बोला नहीं, तो सब नेताओं ने बोला और सब नेता अपने अपने जात का वोट का जनगणना कर रहे थे कि हमारा कम,
ठीक है, सारे लोगों ने बोला, हो सकता है आप तक आवाज नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये बात उठी। तो बात ये पहले क्लियर कर देना चाहिए कि भाई बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई है, बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ है। तो वो डाटा जातीय सर्वेक्षण का है, ना कि जातीय जनगणना। पहली। दूसरी बात, हमारा पॉपुलेशन भाई ठीक है, दूसरे की तुलना में कम है। किसी ने कहा कि कोई बात करते हैं कि आप तो 10 है, बाकी तो 90 हम। तो ये 90 और 10 की बात क्यों आई, कैसे आई, ये भी तो गौर करने की बात होगी ना। 10% में फॉरवर्ड, 10% में भूमिहार को, ब्राह्मण को, लाला को और राजपूत, ये मिलाकर के उन लोगों ने कहा कि आप लोग 10% है और बाकी हम 90 हैं। तो हम 90 जब एक तरफ हो जाएंगे तो 10 आप कहाँ बचेगा। लेकिन शायद वो 90 वाले को ये पता नहीं या जानकारी हम लोग नहीं देते हैं कि इस बिहार के निर्माण में हमारे पुरखों ने जो किया है उसको हम ही भूल गए। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, दूसरा क्या कह रहा है नहीं कर रहा है। आज आप लोग युवा हैं, आज आप लोग युवा को जानकारी नहीं होगा कि बिहार के निर्माण में सिर्फ आप श्री बाबू का नाम लेते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री लगातार रहे। वो आजादी के पहले से बिहार के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने बिहार के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। लेकिन एक और व्यक्ति हैं, उन्होंने भी श्री बाबू से कम योगदान बिहार को बनाने में नहीं दिया। उनका नाम था डॉक्टर सर गणेश दत्त जी, शिक्षा मंत्री, ठीक है। और ऐसा हो गया कि हम लोग अपने पुरखे को भूल रहे हैं। आज दलित समाज का व्यक्ति रहता है, वो जय भीम करता है और जय भीम का कार्यक्रम भी करता है, लेकिन हम ब्रह्मर्षि होकर के हम अपने पुरखे का एक पुण्य तिथि नहीं मनाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए और हम अपने आप को कहते हैं बुद्धिजीवी। आज समाज में एकजुटता की बात होती है। जातीय सर्वेक्षण में एक बात और निकल कर जाए, वो भी बात आपको बताते हैं। आपकी माली हालत अभी बहुत कमजोर है, आप ब्राह्मण से भी ज्यादा गरीब हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जो सर्वे हुआ है, सर्वे का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उसमें पता चलेगा कि आप सबसे अधिक गरीब हैं, ब्राह्मण से भी ज्यादा गरीब आप हैं। भैया ने जैसा कहा कि हम दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हम आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। फलाना आगे बढ़ रहा है, खींचो उसका पैर, वो आगे कैसे बढ़ जाए। अरे ओकरा वो लड़ रही है केकरा से, दलितवा से, अच्छा तो ओकरा टाइट करके वो हर्जन एक्ट करवा देती। भैया वो चीज हो रहा है, आप बट रहे हैं, आप राजनीतिक तौर पे मानिए कि आप कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, आज बात हुई कि लालू यादव ने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है किया। लालू यादव ने जो काम किया तो 2005 में जनता ने उनको जवाब दिया या नहीं। और लालू यादव ने, ठीक है वो नरसंहार का दौर था, उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, गांव में सड़क नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। वो 2005 के बाद यातायात का व्यवस्था बहुत सारे गांव में, रोड पहुंचा, बिजली पहुंची, वो सारी व्यवस्थाएं हुई, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन जो लालू यादव ने नुकसान भूमिहारों का नहीं किया वो नीतीश कुमार ने कर, ये भी सच्चाई है, इस चीज को आप समझिए। आज हमारे यहाँ जितने भी लीडर हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे, हम भी हैं, हम किसी नेता के खिलाफ हमें हमारे सोशल मीडिया पे नहीं देखते होंगे, लेकिन आज बहुत सारे किसको गाली, अरे गाली देना है तो दूसरे समाज के नेता को गाली देकर के दिखाओ ना भाई। यहाँ के लोग अपने ही समाज के नेता को गाली देने में लगे, चाहे जिस दल से। तो आज जरूरत है कि हमारा समाज, बहुत जगह पे अभी जैसे चंदन जी चले गए, कहे कि पश्चिमी चंपारण में जो है हम सुनते हैं कि वहाँ फलाना दलित या कोई अन्य जात जो है भूमिहार के साथ इस तरह का कांड किया या उसको परिताड़ित किया, मन का चोटता है। तो भाई हमारे सभी बड़े छोटे भाई सबको मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ तो लगभग सभी भाई ने तो सब कुछ बता ही दिया, उस पर अमल करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। कोई भाई बोले थे कि परमेश्वर मुखिया जब मरे तो बहुत जुलूस निकला। हम लोग सिर्फ जुलूस निकालने के लिए नहीं ना कि फल्ला मरेंगे तो जुलूस निकालेंगे, नहीं, हम लोग अपने हक के लिए जुलूस निकालेंगे।
जहां मेरा हक मारी हो रहा है उसके लिए धरना करें, उसके लिए प्रदर्शन करें। ये तो दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, हमारे समाज के बहुत बड़े योद्धा थे, उनको अपने ही समाज के लोगों द्वारा हत्या किया गया। आज हम लोग कमजोर भी इसीलिए हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी नौजवान हैं, अभी सब पढ़ने लिखने वाले हैं, कि सबसे पहले शिक्षा। मोबाइल तो सबके पास आ गया है, तो दिन भर लोग फेसबुक पर लगे रहते हैं, गार्जियन का भी नहीं के बराबर बात सुनते हैं। लेकिन आग्रह हम लोग यही करेंगे कि सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आप शिक्षित होइएगा, आगे बढ़िएगा, तब ना आपकी समाज को मदद कीजिएगा, किसी अपने से नीचे छोटे भाई लोगों को मदद कीजिएगा। अब हम लोग सिर्फ फेसबुक चलाएंगे, चाहे अरुण कुमार का चलाएं, चाहे मुख्यमंत्री का चलाएं, तो उससे तो कुछ मिलना नहीं। तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले शिक्षित हमारा समाज हो जाए। उसके लिए अब हमारा संगठन बना है, जिसको जो जरूरत हो, जरूरतमंद को अपना समाज का मदद, हम लोग यथासंभव मदद करेंगे उसको। अभी हम लोग का तो मुश्किल से 2 महीना हुआ है, इसमें हम लोग बहुत नौजवान भाई लोग होते हैं। अगर हमारा समाज साथ देगा तो देगा ही, क्यों नहीं देगा? जब समाज के हित में काम करेंगे तो समाज साथ देगा। हम लोग एक चैनल बने, हमको 2 आदमी को जोड़ना, बस हम हैं, हम 2 आदमी को जोड़ना। अब ये 2 आदमी को जोड़ना, अगर इस पर हम लोग अमल करेंगे तो जल्दी काम हम लोगों का होगा और संगठन आगे बढ़ेगा। और जब तक संगठन आगे नहीं बढ़ेगा, हम किसी को मदद नहीं कर सकते। एक अकेला आदमी तो आज 52-53 साल का क्या हम संगठन को मदद करें, किसको क्या मदद करें? तो जब तक समाज नहीं जुटेगा कैसे मदद होगा? और जब तक मदद नहीं होगा, मेरा समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। पिछली बार भी कहा करते हो वहां पा करके वहां पर बैठे हुए थे, बोला कि हम बनाते हैं वीडियो, तो लोग हमारा गोद के लोग मारता है। कहाँ के कारण से बोले, तुमको भी बोले थे मारने दीजिए, आप हमको लड़ाई नहीं करना। बहुत लोग अभी हैं हमारे समाज के जो वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम हथियार खरीदेंगे। हथियार खरीदेंगे, ठीक बात है, खरीदे भी लोग, उससे हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर शिक्षित हो जाएंगे, बहुत कुछ। जमाना बदल रहा है, पहले मोबाइल नहीं था, फिर टेलीफोन आया, छोटा मोबाइल आया, अब बड़ा मोबाइल है। उसी तरह से अब हथियार का युग खत्म हो रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं खत्म हो रहा है। उस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे और भाई बंधु को समझाएंगे कि छोड़ो इस सब, आओ शिक्षित बनो, संगठित बनो, तभी हम कुछ विकास कर सकते। क्या गलत कह रहे हैं? उस भाई को दिए लोग मार, जो तुम वीडियो बनाते हो। अरे भाई, अगर समाज के लिए कुछ कर रहा है, कुछ किए है, इसके बाद जाने के बाद कुछ समाज के लिए किए है, कुछ बना कर डाले है, तो उसको पढ़ने से, देखने से, समझने से लोग कुछ अगर बनता है, एक भी आदमी बनता है तो सही। हमारा 70 पॉइंट का वीडियो बनाना भी साथ, तो हम लोग पढ़ने पर ध्यान दें और कमाने पर ध्यान। दिन भर किसी के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं। हम हो या हमारा कोई और ऊपर नेता हो, उसके पीछे हम घूम रहे हैं, कौन नेता आपके लिए क्या सोच रहा है, किसी पार्टी का बता दें। और हम मान लीजिए हमारे समाज का तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, नहीं लोग नौजवान है, कुछ नहीं कर रहा है, इसको कुछ रोजगार, ठीक है, नहीं पढ़ा, रोजगार दिया, कोई बात नहीं देगा। जब तक अपना बल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए ठीक है, चुनाव आता है, हमको किसी न किसी को तो वोट देना है, तो वोट देना ही है। उसमें समझ करके दिया जाए, उन लोग से भी बात किया जाए, नहीं आप लोग हमारे लिए नहीं कीजिए, किसी नौजवान के लिए, हमारे भाई के लिए, किसी के लिए तो कुछ कर सकते हैं। तो उस समय बैठ बात करके करने के लिए
लेकिन इतना जरूर ध्यान देना कि करना है समाज के लिए। थोड़ा बहुत भी अगर साथ हो सकता है कि देगा तो समाज ही देगा, अदर कास्ट आपको नहीं देगा। कुछ भी उसको कर दीजिए वो आपका साथ नहीं जाएगा। इसलिए ये बना लीजिए अपने दिमाग में, कसम खा लीजिए कि हम समाज के लिए 20 मिनट बैठिए ना, एक जगह आए हुए हैं मीटिंग में। 20 मिनट एक ही आदमी के लिए करेंगे, लेकिन करेंगे। आप लोगों से मेरा यही आग्रह होगा, कम से कम 2-2 आदमी जोड़ते जाइए और संडे हो या जब भी मीटिंग की आवश्यकता हो, जहां भी हो, हम लोग उपस्थित हो और हर सप्ताह या हर 15 दिन पर कुछ न कुछ विकास हो। ये हम लोग का मुद्दा पिछले बार ही था, छोटा भाई गोपाल बताया था कि होना चाहिए हॉस्टल, तो हम लोग लगे हुए हैं। सरकार तो आपको कुछ करेगा नहीं, तो छोड़ दीजिए, हम लोग उस पर लगे हुए हैं। थोड़ा सा हमारा समाज अभी संगठित नहीं हुआ है, हम लोग का अभी 1-2 महीना हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इस पर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। 150 बच्चे का रहने का व्यवस्था कर ही देंगे। हम लोग का यही विनती है आप लोगों से, जोड़ने का जितना यथाशीघ्र प्रयास कीजिए, जितना संभव हो सके जोड़िए संगठन से, और इसका उद्देश्य सिर्फ समाज के विकास के लिए होना चाहिए।